नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल धर्म और ज्ञान में। आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी। अगर आप इसे सिर्फ एक बार अपने घर में सब सदस्यों को बैठाकर सुन लेंगे तो कभी भी आपके घर में कोई ग्रह कलेश या लड़ाई कुछ भी नहीं होगा। घर के सभी लोगों में प्रेम भाव बना रहेगा। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही ज्ञानवर्धक और लाभदायक कहानी है। जिसके घर में भी ये कहानी सुनी जाती है उसके घर में कभी भी कोई कलेश नहीं होता। और आप सबको पता ही है कि जिस घर में क्लेश नहीं होता माँ लक्ष्मी का निवास उसी घर में होता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ये भी चैनल का नाम शेयर करें। इस कहानी को सुनने के बाद आपको स्वयं पता चल जाएगा कि घर में लड़ाई झगड़े क्लेश नहीं करने चाहिए। जहाँ तक हो सके प्रेम से बात करनी चाहिए और सबको एक साथ लाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर झगड़े हो भी जाएं तो किस तरह से उन झगड़ों को आराम से सुलझाया जा सकता है, एक दूसरे की बात सुनी जा सकती है और उसका कोई संयुक्त हल निकाला जा सकता है। जिस घर में सुख शांति होती है वहीं माँ लक्ष्मी का निवास होता है। जिस घर में दिन प्रतिदिन कलह का वातावरण रहता है वहाँ दुख और दरिद्रता का निवास होता है। महालक्ष्मी माँ वहाँ कभी भी आना नहीं चाहती और ना ही ऐसे घर में माँ लक्ष्मी माँ निवास करती है। तो चलिए वो कहानी हम सुन लेते हैं। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। एक बार की बात है, एक जंगल के अंदर एक मोर और एक मोरनी का जोड़ा रहता था। दोनों बहुत ही हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते थे और प्रेमालाप करते और दिन और रात अपने भविष्य के बारे में नए नए सपने देखते थे। एक दिन मोरनी के मन में पता नहीं क्या बात आई। उसने मोर से कहा, चलिए पिया जी, वहाँ चलते हैं जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। मोरनी की बात यह सुनकर मोर बहुत परेशान होता है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि जहाँ पर बहुत सारे मोर और मोरनी रहते हैं वहाँ बहुत अधिक लड़ाई झगड़े होंगे और जबकि इस जंगल में हम दोनों बड़े ही प्रेम से रहते हैं और सदा एक दूसरे की ओर प्रेम भाव से देखा करते हैं, तो तुम क्यों वहाँ जाने की जिद करती हो। लेकिन मोरनी तो जिद पकड़ के बैठ गई थी। उसने कहा, पिया जी, आज तक आपने मेरी कभी कोई बात नहीं टाली। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी ये बात भी नहीं टालेंगे। मोर उसकी जिद के आगे हार गया और उसने कहा, हे प्रिय, चलो तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करते हूँ। दोनों उड़कर एक नगर के निकट जा पहुँचे। उस नगर का जो राजा था उसमें एक खास बात थी। वह सभी पशु पक्षियों की भाषा को आराम से समझ लेता था। उसने इस संबंध में कराव शास्त्र की पढ़ाई की हुई थी। कराव शास्त्र की पढ़ाई ही इसीलिए की जाती है ताकि हम पशु पक्षियों की बोली को अच्छे से समझ सके और वो आपस में क्या बात कर रहे हैं इसका पता लगा सके। तो इस तरह से वह राजा हर प्रकार के पशु और पक्षियों की बोली को अच्छे से समझ लेता था और पता लगा लेता था कि वे क्या बातें कर रहे हैं। दोनों मोर और मोरनी उसी नगर में बड़े प्रेम से रहने लगते हैं। एक दिन राजा अपनी रानी से बोलता है कि हे रानी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तुम मेरे लिए अच्छे से खाने की थैली तैयार करो। रानी बहुत भली होती है। वह 3600 प्रकार के भोजन तैयार करती है और एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में भोजन की थाली लेकर राजा के पास आती है। वह बड़े आग्रह से राजा से भोजन के लिए कहती है। जैसे ही राजा भोजन करने बैठता है उसकी थाली से चावल के कुछ दाने जमीन पर गिर जाते हैं। उन चावल के दानों को देखकर चींटियाँ वहाँ आ जाती हैं और चींटी चावल के दाने एकत्र कर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ एक बड़ा चींटा आता है और उससे कहता है, हे प्रिय, तुम दूसरे चावल के दाने राजा की थाली से ले आओ। ये चावल के दाने मुझे दे दो। क्योंकि राजा सारे पशु पक्षियों की बोली को आराम से समझता था तो वह सारी घटना को बड़े ध्यान से देख रहा था। चींटी के ऐसा कहने पर चींटी उसे मना कर देती है। कहती है कि अगर राजा को पता चल गया कि मैं उनकी थाली में से चावल के दाने चुराने आई हूँ तो मुझे जान से मार डालेंगे। लेकिन चींटा उससे आग्रह करता है कि नहीं, तुम जाओ। तो चींटी बेचारी जाने लगती है किंतु आधे रास्ते से ही वापस लौट आती है और चींटे से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर राजा ने किसी भी प्रकार से मुझे चावल चुराते हुए देख लिया तो राजा मुझे जान से मार डालेगा। उसी समय चींटे को ऐसा लगता है कि राजा
उन दोनों की बातें समझ रहा है, क्योंकि वह बड़े ध्यान से उन दोनों की ओर देख रहा था। चींटा चींटी से कहता है कि राजा शायद हम दोनों की बातें सुन रहा है, क्योंकि वो हमें बड़े ध्यान से देख रहा है। तो ऐसे में चींटी कहती है कि अगर राजा हम दोनों की बात सुन रहा है और उसने सारी बात समझ ली है, अगर यह बात वो किसी और से कहेगा तो वह तुरंत पत्थर का बन जाएगा। राजा उन दोनों की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा होता है और यह देखकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और चीटा और चींटी वहाँ से जाने की कोशिश करने लगते हैं। इतनी देर में रानी रसोई से बाहर आ जाती है और जैसे ही वह देखती है कि राजा जोर जोर से हंस रहा है तो उसे लगता है कि उससे खाना बनाने में कोई भूल हो गई है या कोई कमी रह गई है। तो वह हाथ जोड़कर राजा के पास जाती है और उससे निवेदन करती है कि महाराज बताइए, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है या कोई पाप हो गया है जिसकी वजह से आप मुझ पर हंस रहे हैं। अब राजा बड़ी मुश्किल में फंस जाता है, क्योंकि वह रात चींटी वाली बात रानी को नहीं बता सकता है। उसने सुन लिया था कि अगर वह चींटी और चींटे की बात किसी को बताएगा तो वह पत्थर का बन जाएगा। जबकि रानी जिद पकड़ लेती है कि आपको मुझे बताना ही होगा कि आप किस बात पर हंस रहे थे, मुझसे क्या भूल हो गई। वह बार बार राजा से जिद करने लगती है कि मुझे जानना है कि आपको हंसी किस वजह से आ रही थी। राजा बड़ी उलझन में पड़ जाता है कि वह रानी की बात का क्या जवाब दे और क्या नहीं। कहा जाता है कि स्त्री हट और बाल हट बहुत ज़बरदस्त होती है, उसका सामना कोई नहीं कर सकता। तो रानी अब जिद पकड़कर बैठ जाती है और राजा उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह चींटा चींटी की बात रानी को बताएगा तो वह पत्थर का बन जाएगा और अगर नहीं बताएगा तो रानी का उसके ऊपर से विश्वास हट जाएगा। वह ये सोचने लगेगी कि उससे कोई गलती हो गई और राजा उसे बताना नहीं चाहते हैं। राजा रानी से कहता है कि अगर मैं तुम्हें ये बात बता देता हूँ तो बाद में तुम्हें बहुत पछतावा होगा। इस बात पर रानी कहती है कि अभी आपने कहा कि कोई बात नहीं और अब आप ये कह रहे हैं कि मुझे पछताना होगा, इसका मतलब कोई तो बात ज़रूर है और वह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब तो मैं वह बात आपसे जानकर ही रहूँगी। राजा बहुत उलझन में पड़ा हुआ है और लेकिन रानी बार बार जिद करने लगती है, तो राजा को उसकी जिद के सामने झुकना ही पड़ता है। अंत में बहुत समझाने पर भी जब रानी नहीं मानती तो राजा कहता है कि मैं किसी जंगल में जाकर आपको वह बात बताऊंगा। तब दोनों राजा और रानी रथ पर चढ़कर जंगल के लिए निकल पड़ते हैं और जंगल में जाकर रानी राजा से फिर पूछती है कि बताइए महाराज, अब तो आपको मुझे बताना ही होगा कि क्या बात थी जो आप इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। राजा एक बार फिर उसे आगाह करता है कि अगर यह बात मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें बाद में पछताना होगा। रानी कहती है कोई बात नहीं, मैं पछता लूँगी पर बात जानकर ही रहूँगी। जैसे ही राजा बात बतानी शुरू करता है वह धीरे धीरे पत्थर में बदलता जाता है और जैसे ही कहानी आधी होती है तो राजा आधा पत्थर का बन जाता है। उस समय राजा रुककर फिर कहता है कि रानी तुम्हें बाद में बहुत पछताना होगा, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम अभी भी बात को अधूरा छोड़ सकती हो। लेकिन रानी कहती है जब आपने आधी बात बताई दी है तो आपको पूरी बात मुझे बतानी ही होगी। रानी के हट करने पर राजा उसे पूरी बात बता देता है और पूरी बात कहते ही राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। यह देखकर रानी बहुत घबरा जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वह पत्थर के राजा को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगती है। अब तो रानी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, विलाप करने लगती है और जितने भी जंगल में पशु पक्षी हैं उन सबसे मदद की गुहार करने लगती है कि कोई तो मेरे राजा को वापस से पत्थर से इंसान में बदल दो। मोर और मोरनी यह सारी कथा को बड़े ध्यान से शुरू से देख रहे थे। वो दोनों रानी का विलाप सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं। तब मोर मोरनी से कहता है देख लिया ना स्त्री हट का परिणाम, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि हम दोनों जंगल में बड़े ही प्रेम और आराम से रह रहे थे, किंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब ये देखो रानी अपनी पति की बात न मानने के कारण कितना पछता रही है। तो यह बात सुनकर मोरनी बहुत परेशान हो जाती है और वह कहती है कि हमें इस रानी की मदद जरूर करनी चाहिए। अब मोरनी मोर से कहती है कि हम इस रानी की बहुत अधिक सहायता तो नहीं कर सकते, किंतु इसे दिलासा तो दे ही सकते हैं, इसे भरोसा तो दिला ही सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए दोनों मोर और मोरनी उड़कर रानी के पास जा पहुंचते हैं। दोनों रानी को बहुत तसल्ली देने लगते हैं और कहते हैं रानी साहिबा, जो हुआ सो हुआ, उसको तो बदला नहीं जा सकता। आपके पीछे पूरा राज पड़ा है, पूरे राज्य की मालकिन अब आप हैं। राजा तो पत्थर के हो चुके हैं, तो राजकाज को कौन संभालेगा? तो इसलिए ये सारा राजकाज तो आपको ही संभालना होगा।
रानी मोर मोरनी से रोते रोते कहती है कि मेरा तो संसार उजड़ गया है, मेरे पति परमेश्वर ही पत्थर के बन गए हैं। अब मुझे इस दुनिया से क्या लेना है? मैं इस दुनिया में किसके सहारे जीऊँगी? और मेरा तो अब इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। इतने में मोरनी के मुंह से निकल जाता है कि राजा तो अच्छे भले इंसान थे, वह पत्थर के कैसे हो गए? तो रानी चींटी को वाली बात और चींटी वाली बात को मोरनी को बताने लगती है। उसी समय तो वह भी धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगती है, और जैसे ही वह पूरी बात बताकर ख़त्म करती है, रानी भी पूरी तरह से पत्थर की बदल जाती है। अब मोर और मोरनी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब यह बात उन्हें पता है। अब उन्हें ये डर लगने लगता है कि अगर उन्होंने ये बात किसी और को बताई तो वे भी पत्थर के हो जाएंगे। दोनों बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं। दोनों आने वाली विपत्ति से बहुत घबरा जाते हैं। मोरनी मोर से कहती है कि अब क्या होगा? जिस प्रकार चींटी वाली बात से राजा और रानी दोनों ही पत्थर के बदल गए, तो यह विपत्ति हम पर भी आ सकती है। मोर कहता है, हाँ, ये बात सच है, क्योंकि राजा और रानी ने चींटा चींटी की बात कही और वे पत्थर के हो गए। तो अगर हम भी यह बात किसी से आगे बताएंगे तो हम भी पत्थर के हो सकते हैं। मोरनी से कहता है कि तुम स्त्रियों के मन में कोई भी बात छुपती नहीं है, तो इसलिए तुम कभी न कभी ये बात किसी न किसी से बता ही दोगी, और तब तुम पत्थर की हो जाओगी। तब मोरनी कहती है, पिया जी, हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं जहाँ कोई ना हो, वहाँ पर हमें ये बात किसी को बतानी ही नहीं होगी। तब मोर कहता है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वहाँ पर भी हमारा ये बात पीछा नहीं छोड़ेगी। मोर कहता है कि जाने अनजाने भी यह बात अगर हमारे मुख से निकल जाती है तो हम दोनों उसी समय पत्थर के बन जाएंगे। तो यह बात तो अब सदा के लिए हमारे साथ बड़ी परेशानी वाली हो गई। जाने अनजाने भी अगर हमारे मुंह से यह बात निकल गई तो हम दोनों उसी समय पत्थर में परिवर्तित हो जाएंगे। अब तो मोर और मोरनी दोनों की जिंदगी दूभर हो जाती है। दोनों रात दिन इसी चिंता में घुलते रहते हैं कि कहीं यह बात हमारे मुख से निकल ना जाए और हम पत्थर के ना बन जाएं। इस चिंता में वे खाना पीना छोड़ देते हैं, रातों की नींद उड़ जाती है। दोनों बहुत परेशान रहने लगते हैं कि अगर यह बात हमारे मुख से कहीं निकल गई तो हम दोनों भी पत्थर में परिवर्तित हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा दोनों परेशान रहने लगते। तब अंत में जाकर मोर को एक उपाय सोचता है कि अगर हम सारे चींटे और चींटियों को धरती से ख़त्म कर दें तो यह संकट हमारे सर से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मोरनी यह सुनकर कहती है कि ऐसा कैसे होगा, पर मोर उसे भरोसा दिलाता है कि अगर हम धरती से सारे चींटे चींटियों को मार दें तो यह संकट हमारे ऊपर से हमेशा के लिए टल जाएगा। अब तो मोर और मोरनी दोनों चींटे चींटियों के दुश्मन बन गए। जहाँ जहाँ से भी वो उन्हें चींटे चींटियाँ नजर आते वो उन्हें खोद खोद कर मारते जाते और खाते जाते। चींटे चींटियाँ बहुत परेशान हो गए। वे जमीन खोद खोद कर अंदर जा जाकर बिल बनाकर रहने लगे। जैसे ही चींटे चींटियों को कभी भी कोई मोर नजर आता वे तुरंत घबरा जाते और मोर उनको देखते ही खाने लग जाते। अब चींटी चींटियों के लिए भोजन की बड़ी परेशानी हो गई, क्योंकि ज़मीन के भीतर उन्हें कोई भोजन न मिलता और बाहर आने पर उन्हें मोर मोरनी का डर सताता रहता। अब बहुत दिन बीत गए ज़मीन में छिपे छिपे। तब उन्हें बहुत भूख लगने लगी, तो वो सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। बाहर तो आना ही होगा, क्योंकि ज़मीन के भीतर भोजन मिलता नहीं और भोजन के बिना जीवित रहा जा सकता नहीं। अब सभी चींटे चींटियाँ जैसे ही बाहर निकलते मोर मोरनी उनको मार डालते। एक चींटा और चींटी अपने बिल के अंदर इस घर से, इस डर से और साथ में श्री हरि विष्णु का जाप करने लगे, और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से जाप करने लगे कि वो यही भूल गए कि वे कहाँ हैं और कहाँ पर नहीं हैं। वो पूरी तरह से विष्णु भक्ति के अंदर लीन हो गए। अब चींटा और चींटा की इस निराधार भक्ति को देखकर सारा पृथ्वी डोलने लगती है और भगवान विष्णु को उन्हें दर्शन देने ही होते हैं। भगवान विष्णु उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मांगो जो मांगना है, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। अब मोर मोरनी तो भूख से तड़प रहे थे। उनके दिमाग में कोई विचार आता ही नहीं। वो सोचते हैं अगर हमारे पेट में गांठ होगी तो हमें भूख ही नहीं लगेगी। तो वे भगवान विष्णु से कहते हैं कि हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए, ताकि हमें भूख ही ना लगे और हमें धरती पर जाना ही ना पड़े। परंतु अभी भी वे मोर और मोरनी से बहुत अधिक डरे हुए थे। अब पेट में गांठ लग जाने के कारण उन्हें भूख तो नहीं लगेगी, किंतु जैसे ही वो धरती पर जाएंगे मोर और मोरनी उनको मार डालेंगे। तब वे भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि मोर और मोरनी से हमारी रक्षा करो। तब भगवान विष्णु चींटा और चींटी के साथ मोर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम चींटियों को नष्ट करना बंद कर दो। तब भगवान विष्णु ने मोर से कहा कि इसमें चींटे और चींटियों की कोई गलती नहीं है, सारी गलती
जिसकी है वह पत्थर का बन चुका है, क्योंकि वह राजा ऐसी पढ़ाई कर चुका था जिससे कि वह सभी पशु पक्षियों की बोली को जानता था और उसके अनुसार वह रूप भी परिवर्तन कर देता था। तो इसकी वजह से वह राजा बहुत बुरे काम करता था और अक्सर वह पशु पक्षियों के रूप बदल लेता था और उनके बीच में जाकर उनकी बातें सुनता था, प्रेमालाप करता था और उनकी मादाओं के साथ संभोग भी करता था। और जब वह मादा गर्भवती हो जाती तो वह उन्हें छोड़कर फिर से मनुष्य रूप में आ जाता था और उनको इस हालत में देखकर बहुत जोर जोर से हंसता था। इसी वजह से वह राजा पत्थर का बन गया। इस पर मोर पूछता है कि इसमें राजा का दोष तो सिद्ध हुआ, किंतु रानी का क्या दोष था जिस वजह से उसे पत्थर का होना पड़ा। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि स्त्री का दोष यही होता है कि अगर वह अपने पति को गलत काम करते हुए देखे तो उसे रोकना चाहिए, किंतु उसने अपने पति को नहीं रोका, इस वजह से वह भी उसके पाप की भागीदार कहलाई। तब मोर और मोरनी भगवान विष्णु से कहते हैं कि राजा रानी तो पत्थर के बन गए, किंतु अगर हम यह बात किसी और से कहेंगे तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम पर से यह श्राप समाप्त हो चुका है, अब तुम किसी से भी यह बात शेयर करोगे या कहोगे तो तुम पत्थर में परिवर्तित नहीं होगे, क्योंकि तुमने ऐसा कोई पाप किया ही नहीं जिस पाप के भागीदार राजा और रानी थे। यह सुनकर मोर और मोरनी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान विष्णु मोर मोरनी को आशीर्वाद देकर और चींटे चींटियों को आशीर्वाद देकर इस धरती से अंतर्लोक हो जाते हैं, यानी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब मोर और मोरनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और उस दिन से ही चींटी और चींटियों के पेट में आपने देखा होगा कि गांठ लगी होती है, उनका पेट नहीं होता है। जैसे ही किसी को कोई खुशी की बात पता चलती है तो वह खूब खुशियाँ मनाने लगता है और नाचने लगता है। मोर और मोरनी भी इसी तरह से खूब खुश हो जाते हैं और मोर खूब खुशी में नाचने लगता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से नाचता है। नाचते नाचते मोर की निगाह अपने पैरों पर जाती है तो वह पैर देखकर रोने लगता है कि मेरे पैर इतने फटे हुए और बदसूरत क्यों हैं, मेरा पूरा शरीर इतना सुंदर है जबकि मेरे पैर बहुत अधिक बदसूरत और फटे हुए से हैं, ऐसा क्यों है। दोनों जब अपने पैरों को देखकर खूब रोने लगते हैं तब उन्हें पता चलता है क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारी चींटियों को मार कर खाया था, इसलिए उनके पैर फटकर काले हो गए थे और बदसूरत हो गए थे। इसी तरह से आज भी यदि कोई व्यक्ति चींटियाँ खाता है और बहुत अधिक चींटियाँ खाता है तो उसके शरीर पर दाने दाने हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा चींटियाँ खाने के बाद उसका शरीर फटने लगता है। जिस प्रकार से सांप का चूल्हे को उतारने लगता है, क्योंकि सांप जो है बहुत ज़्यादा चींटियों को खाता है, इसीलिए मोर के पैर भी फटकर काले हो गए थे। और इसी वजह से सांप जो है वो केंचुली उतारता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चींटियाँ खाता है। अब मोर को रोता देखकर मोरनी भी बहुत परेशान हो जाती है और वैसे मोर को दिलासा देती है कि अब रोने से क्या होगा, जो होना था वह तो हो चुका, हमारे जो कर्म थे उनका फल हम भोग ही चुके हैं। अब जब भी मोर खुशी से नाचता और फिर नाचते नाचते उसकी निगाह अपने पैरों पे पड़ती है तो उसी समय उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मोरनी मोर को चुप कराने की कोशिश करती है और उसके आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर तो हाथ तो है ही नहीं जिनसे कि वह उसके आंसुओं को रोक सके। तो वो अपनी चोंच में एक एक जो आंसू है उसको लेकर रखने की कोशिश करने लगती है। अब मोरनी मुंह के अंदर कितने आंसू रख सकती थी, तो वह उन आंसुओं को पीती जाती और वे आंसू उसके पेट में इकट्ठे हो जाते। मोर जब भी नाचता, नाचते नाचते पैरों को देखता, पैरों को देखकर रोने लगता और आंसू बरसाने लगता। आंसू जो होती उनको मोरनी पीती रहती और उसके पेट में इकट्ठा रहती। और भगवान विष्णु उन दोनों के इस प्रेम को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और बहुत ज़्यादा उन दोनों से प्रसन्न हो गए और फिर उन्हें दर्शन देकर कहने लगे कि मैं तुम दोनों के प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। और उस दिन के बाद से मोर कभी भी संभोग नहीं कर पाती और मोरनी उसके आंसू को पीती रहती है और उन्हीं आंसुओं के कारण जो है वह गर्भवती हो जाती है। भगवान उन दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। एक समय ऐसा भी आएगा जब मैं तुम दोनों के पंख को मुकुट बनाकर पहनेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी श्री कृष्ण का अवतार लेकर भगवान धरती पर आते हैं तो वो मोर मुकुट जरूर धारण करते हैं। उम्मीद है आप सबको इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह की और भी कहानियों को लगातार देखते और सीखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धर्म और ज्ञान।